दोस्तों, यदि आपको आयकर विवरणी भरना है और पूरा डिटेल में भरना है तो ऊपर वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। उसको आप क्लिक कर सकते हैं आई बटन में या फिर वीडियो के लास्ट में यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई देगा। किसी भी वीडियो को आप क्लिक करके आयकर विवरणी कैसे भरें, ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, जैसे 7,51,825 रुपए जिसका आय है, मान लिया जाए सालाना जो आय है 7,51,825 रुपए जिसका आय होगा, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। और यहाँ पर देखिए हमने पुरानी कर व्यवस्था के आधार पर कैलकुलेशन किया है और वीडियो में आपको पुरानी और नई दोनों कैलकुलेशन करके बताया गया है। तो ऊपर वीडियो दिखाई देगा या फिर यहाँ पर जो वीडियो दिखाई देगा उसको देख करके आप बहुत आसानी से दोनों ही जो दर है ना, पुरानी दर और नई दर के आधार पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रपत्र भरा गया है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, भरा पूरा है जो प्रपत्र है उसको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप किराए के घर में नहीं रहते हैं तो ये तो जीरो रहेगा, क्योंकि अगर आप किराए के घर में नहीं रहते तो ये सुविधा आपको नहीं मिलने वाला है। तो जो मानक कटौती होता है वो सबको मिलेगा, चाहे पुरानी कर व्यवस्था हो या नई कर व्यवस्था हो। ठीक है, पुरानी कर व्यवस्था में क्या होता है, आपने जो जमा किया होगा वो राशि में भी आपको छूट मिलता है। तो ये 50,000 तो सबको मिलेगा, तो इसको तो आपको शुरू से माइनस कर देना है। तो हमने क्या किया, 7,51,825 रुपए था, उसमें हमने क्या कर दिया, 50,000 को माइनस कर दिया। तो अब हमारा जो राशि है 7,01,825 रुपए हो गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, टोटल जो हमारा आय है कितना है, 7,00,000 है ना, 1,825 हो चुका है, जिस पर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है आय की। क्योंकि हम पुरानी दर, देखो पुरानी कर व्यवस्था के आधार पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जो भी सेविंग किया होगा, बचत किया होगा भविष्य निधि में, जीवन बीमा में, या फिर बच्चों का ट्यूशन फीस, या फिर सुकन्या योजना जो होता है उसमें आपको पूरा छूट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी आपका भविष्य निधि होगा उसको आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है और इनका योग कर लेना है। अब याद रखिए, इनका जो योग करेंगे वो अगर 1.5 लाख से ज्यादा होता है तो आपको छूट केवल कितने का मिलता है, 1.5 लाख का। और मान लिया जाए यहाँ पर आपका जो सेविंग है वो 1,40,000 या 1,30,000 है, तो आपको यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पर जो भी योग आएगा उसको लिखना है। लेकिन यहाँ पर जो योग है वो 1.5 लाख से अधिक हो गया है, क्योंकि आपको अधिकतम छूट 1.5 लाख का मिलता है, तो यहाँ पर आप 1.5 लाख माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पर राशि 1.5 लाख लिखेंगे। क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा है, 1,65,610 है, जो कि 1.5 लाख से ज्यादा है, तो हमको छूट कितने का मिलता है, 1.5 लाख का। तो यहाँ पर आप 1.5 लाख लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका राशि यहाँ पर 1,40,000 होता या 1,45,000 होता तो आपको 1,45,000 ही लिखना है, क्योंकि आपने जितना सेविंग किया होगा उसका ही मिलता है। लेकिन आपने अगर 1.5 लाख से ज्यादा सेविंग कर दिया है तो आपको कितना मिलेगा, केवल 1.5 लाख का। ये तो हो गया पुरानी कर व्यवस्था के आधार पर। यहां पर देखिए, अगर वो व्यक्ति जो है दिव्यांग होगा, मान लीजिए 40% दिव्यांग है, तो उसको 75,000 का यहाँ पर और डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगा, उसको यहाँ पर लिखना है। हमने नहीं लिखा है, ये सामान्य व्यक्ति का। अगर वो 80% से अधिक दिव्यांग है तो उसको 1,25,000 का यहाँ पर छूट मिलता है, उसको यहाँ पर लिखना है। और जो मानक कटौती है उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पर इसको सामान्य व्यक्ति के आधार पर इसको कैलकुलेशन किया है, तो केवल 1.5 लाख रुपए का छूट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो आपका जो आयकर योग्य राशि यहाँ पर जो बना हुआ है ना, इस राशि को आपको क्या कर देना है, 1.5 लाख को उसमें माइनस कर देना है। तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है। याद रखिए, यदि वो दिव्यांग है, अब 40% से अधिक है तो 75,000 का छूट यहाँ पर अलग से मिलेगा, और यदि वो 80% से अधिक दिव्यांग है तो उसको 1,25,000 का छूट अलग से मिलेगा, जो कि इनके साथ जुड़ करके इसमें माइनस होगा। तो हम केवल यहाँ पर 1.5 लाख को माइनस कर रहे हैं। यदि ये वाला ऑप्शन आपके में लागू होता है तो इसको भी आपको माइनस कर लेना है, फिर ही आपका कर योग्य राशि निकल जाएगा। कर योग्य राशि निकलने के बाद पुरानी आयकर योग्य राशि कैलकुलेशन करने का यहाँ पर स्लैब दिया हुआ है, इसके आधार पर हमने कैलकुलेशन कर रखा है। बहुत आसानी से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और पूरा कैलकुलेशन कर लेने के बाद याद रखिएगा, यहाँ पर आपको दो प्रकार के उम्र के आधार पर दिया गया होगा, 60 वर्ष से कम वाला और 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच में, है ना। तो दोनों के आधार पर, उम्र के आधार पर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो हमने 60 वर्ष से कम के आधार पर यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। उसके बाद ये जो राशि बच गया है ये हमारा टोटल आयकर है। अब जो भी आय बनता है उतने में आपको क्या करना होता है, शिक्षा उपकर देना होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लिखा हुआ है 4%, तो इसी राशि का आपको 4% यहाँ पर और निकाल लेना है और उनको जोड़ देना है। और यही आपका आयकर योग्य मतलब आय है, आपको इतना टैक्स देना होगा। अब मान लीजिए 11 माह में आपने अगर राशि कटवाया होगा, उस राशि को यहाँ पर माइनस करना होता है, यदि आपने कटवाया होगा तो।
अगर नहीं कटवाया है तो ये लास्ट के मंथ में आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। यदि आपने पूर्व में इसका बहुत सारे राशि का भुगतान कर लिया है तो उतने राशि को माइनस करके लास्ट में जितना राशि बचेगा उसको आपको यहाँ पर क्या करना होता है, लास्ट में पटाना होता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के वीडियो बहुत ही उपयोगी होते हैं। यहाँ पर मैंने केवल प्रपत्र को भरा है, उसको दिखाया है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मैं इसका पूरा फुल वीडियो बनाकर बता दूंगा भरते हुए, और राशि को बदलकर ही बता दूंगा। और इसका देखिए फॉर्म 16 कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर आप फॉर्म 16 का देख सकते हैं तरीका। ऊपर में तो पूरा बायोडाटा आप जो भी भरेंगे जिस भी कर्मचारी का भरना है, लेकिन यहाँ पर राशि देखिए आपको क्रमशः जो भी राशि है बहुत आसानी से इसको हम भर सकते हैं। स्टैंडर्ड जो कटौती होता है, डिडक्शन जो होता है वो यहाँ पर आप भरेंगे, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद यहाँ पर देखिए हमने राशि को यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इसको आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है, क्योंकि आपने जितनी भी राशि जमा किया होगा उसको यहाँ पर राशि को भरना होता है। लेकिन आपका अधिकतम राशि तो इतना है और आपको छूट कितने का मिलना है, 1.5 लाख का। अब यहाँ पर राशि अगर कम होता तो उस कम राशि को हमें यहाँ पर लिखना होता, लेकिन हमको पता है कि हमने जमा ज्यादा कर दिया और हमको छूट मिल रहा है 1.5 लाख का, तो हम यहाँ 1.5 लाख को ही माइनस करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको पहले से बता रखा है अगर वो दिव्यांग होगा तो उसका हमें क्या करना है, अलग से माइनस करना है। जो कि ये सामान्य व्यक्ति है उसके आधार पर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। ये 1.5 लाख का छूट मिलना है तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास जो भी राशि आया उसका हमने आयकर कैलकुलेशन कर लिया है। ये देखिए इतना राशि टोटल हो गया है ना। और शिक्षा उपकर भी हमने यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कर लिया था। उन सब राशि को हमने यहाँ पर भर दिया है। तो टोटल हमारा जो आयकर कितना आ रहा है, टैक्स कितना आ रहा है, 23,780 रुपए का आ रहा है, जिसको हमको पटाना है। यदि आपने इसको पूर्व माह में है ना कुछ कटौती करवा लिया है पहले से, तो उसका जानकारी आपको यहाँ पर भरना होता है, कितने कितने राशि आपने कटाया है और उसका टोटल यहाँ पर करना है। और लास्ट में जो बच गया उसका राशि आपको यहाँ पर क्या करना होता है, लास्ट मंथ में पे करना होता है। बाकी यहाँ पर आप जानकारी भरेंगे और निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं ना तो मैं निश्चित रूप से इसका पूरा फुल वीडियो और बना दूंगा, जिसको देख करके आप बहुत आसानी से आयकर कैसे भरते हैं ये समझ पाएंगे। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको कोई भी वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक करें और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। और आपको जो भी समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आप लोगों को सहयोग किया जा सके। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।